तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है, यानी कि आज 1 साल पूरा हो गया। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा एकजुट होने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं और अन्य आगे जाने की योजना बना रही है। इस बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा तीनों कृषि कानून की वापसी पर सहमति भी दे दी गई है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। टिकैत की घोषणा के मुताबिक वो 60 ट्रैक्टरों के साथ 29 नवंबर को संसद के लिए मार्च निकालेंगे और इस दौरान केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि ये ट्रैक्टर मार्च उन्हीं सड़कों से गुजरेगा जिन्हें सरकार द्वारा खोला जा चुका है। वहीं से पहले संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भी ऐलान किया गया था कि वो 29 नवंबर को 500 ट्रैक्टर्स के साथ संसद का घेराव करेंगे। तो किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल 26 नवंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ था। 3 कृषि कानूनों की रद्द करने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। माफी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान जश्न मनाएंगे और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जुटना भी शुरू हो गया है। 29 नवंबर को किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी और ऐसे में राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान किया। एसकेएम की 27 नवंबर को आगे की रणनीति को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। तो ऐसे में आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर यानी कि 1 साल किसानों के इस आंदोलन को पूरा हो चुका है। राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था और ऐसे में एसकेएम की 27 नवंबर को आगे की रणनीति को लेकर एक अहम बैठक भी है। तो 29 नवंबर को यानी कि राकेश टिकैत के कहे के मुताबिक संसद मार्च का कार्यक्रम वो करते नजर आ सकते हैं। 60 ट्रैक्टर्स के जरिए वो संसद तक मार्च निकाल सकते हैं। कैसी तस्वीरें रहेंगी, क्योंकि ये ऐलान तब किया गया था जब तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं हुए थे। तीनों कृषि कानून अब रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो सरकार शुरू कर चुकी है। कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। 29 तारीख से क्योंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में उसमें इस पूरी कार्रवाई को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर जो किसान हैं वो झुकने को तैयार नहीं। राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि जब तक ये पूरी तरह से रद्द नहीं होता तब तक उनका कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं होने जा रहा। तो ऐसे में 29 नवंबर को क्या राकेश टिकैत 60 ट्रैक्टर्स के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, संसद तक जाएंगे, ये तस्वीरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की तरफ से 27 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई है। कल उस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे, किस तरीके की चर्चाएं होंगी, ये भी काफी अहम होगा। आज 1 साल किसान आंदोलन को पूरा हो चुका है। 1 साल में कई तस्वीरें देश ने देखी। किसानों के उस पूरे संघर्ष, उस पूरे आंदोलन को देखा गया। गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में किसान बॉर्डर्स पर डटे रहे और अब 1 साल बाद, क्योंकि आज 1 साल हो चुके हैं पूरे, तो तमाम किसान बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं इस 1 साल के संघर्ष को जश्न के तौर पर देखने के लिए, क्योंकि 1 साल में अपनी मांगों को मनवा लिया गया। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, 1 साल पूरा हुआ है, आज पहली सालगिरह कह सकते हैं, और पहली सालगिरह के तो मौके पर आप देखें तो ये इनके लिए जश्न की तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि एक मांग, जो सबसे बड़ी मांग थी, वो मान भी ली गई है 1 साल के अंदर ही। ऐसे में क्या तस्वीरें बॉर्डर्स की हैं आज? देखिए, बॉर्डर पर किसान जो हैं वो आज अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। बेसिकली बात 26 तारीख को लेकर इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि 1 साल आज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का ये कहना है कि 1 साल में जो किसान हैं उनकी मौतें भी हुई हैं। तो उन सभी जिन किसानों की मौतें इस आंदोलन के दौरान हुई हैं उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जो है वो सबसे पहले रखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ट्रैक्टर दिल्ली में जाने की बात है कि उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे। लेकिन ये बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर की जहां हम बात कर रहे हैं, तो कल शाम को दिल्ली पुलिस ने वो बैरिकेड दोबारा से लगा दिए हैं जिन बैरिकेड को हटा दिया गया था। इसके बाद ही राकेश टिकैत ने कहा था कि रास्ते खोल दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो हम दिल्ली जाएंगे। तो आज ये देखना बेहद अहम होगा कि जो मीटिंग, एक छोटी सी मीटिंग गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाली है, उसमें क्या कुछ निर्णय ये लिया जाता है कि 29 तारीख को ट्रैक्टर लेकर अब दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बैरिकेड दोबारा लगा दिए गए हैं। और 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जश्न जरूर वो मना रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये उनकी जीत की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं
कि शर्त यह है आंदोलन खत्म करने की जब तक एमएसपी पर गारंटी के रूप में कानून नहीं बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आपको ये भी बता दें कि 27 तारीख कल अहम है, जिसमें किसान जो है अपने जो बॉर्डर्स हैं वहां पर रिपेयर का काम करेंगे, जो टेंट वगैरह उनके फट गए हैं। इसके अलावा 28 तारीख को महाराष्ट्र जा रहे हैं राकेश टिकैत, जहां पर एक अहम बैठक जो है किसानों के बीच उनकी होने वाली है। देश भर में इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी वो कह चुके हैं। 29 को भी बेहद अहम दिन है, क्योंकि पार्लियामेंट जाने का वो फैसला कर चुके हैं। तो जाहिर है ये 3 दिन काफी क्रूशल है। और दिल्ली पुलिस की 29 तारीख को संसद मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ये फैसला तब था जब तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए गए थे। क्या राकेश टिकैत की मांगे वहीं की वहीं हैं? क्योंकि देखिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया 29 तारीख को संसद सत्र शुरू होगा, उसके बाद प्रोसेस में आएगा, तो 2 से 3 दिन तो लगेंगे कम से कम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। क्या राकेश टिकैत 29 तारीख के कार्यक्रम को किसी भी सूरत में रद्द करने की रुख में नजर नहीं आ रहे? देखिए, राकेश टिकैत से हमने बार बार ये सवाल पूछा। उनका कहना है कि आंदोलन को लेकर जो आगे के कार्यक्रम थे वो बिल्कुल कैंसिल नहीं किए गए हैं। तो उसमें 29 तारीख का भी जो दिल्ली जाने का इनका कूच करने का ऐलान है वो भी कैंसिल नहीं हुआ है। जाहिर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सत्र के पहले दिन ही तो सभी चीजें जो हैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाएंगी। हमने ये सवाल उनसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो कानून वापसी की प्रस्ताव की मंजूरी के बाद भी पूछा, तो उनका कहना है कि दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ था ट्रैक्टर जब दिल्ली लेकर गए थे तो उसे कोई नहीं भूला है। ऐसे में हमने यही इसीलिए अपडेट के तौर पर बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर वो बैरिकेड्स दोबारा से लगा दिए गए हैं जो दिल्ली पुलिस ने 29 अक्टूबर को हटाए थे। जी ठीक है, शुक्रिया जतिन, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे रुख करते रहेंगे और तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली के अगर देखे जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने फिर से बैरिकेडिंग कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है। आप एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए, कुछ दिन पहले हमने तस्वीर देखी थी कि वहां से बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, बाकायदा एक बार फिर से वहीं पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कारण यह है कि राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि वो 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे उन रास्तों से जिन रास्तों को सरकार ने खोल दिया है। तो ऐसे में जिन रास्तों को खोला गया था उसमें सबसे बड़ा रास्ता था गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता। अब उस रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है जिससे कि ट्रैक्टर मार्च ना निकाला जा सके। तो ये तस्वीर आप देखिए, सीमेंटेड बैरिकेड्स किए गए हैं। इसके अलावा वहां पर तमाम जो लोहे के बैरिकेड्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। वहां पर तमाम तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त एक बार फिर से वही है जो पहले हुआ करती थी। तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी तमाम तैयारी कर ली गई है। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेरा नाम रविंदरवीर सिंह जी वल्ला जी, मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जोन प्रैस सकत्तर हैं जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗੇ ये 29 तरीक तो जो अपन संयुक्त मोर्चे वालों काल दी गई है जी, संसद का घराव करना आप पीसफुल तरीके ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ मतलब ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ मतलब ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਘਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 1 साल पूरे होने पर किसानों से बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया गया। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट अब देखिए। अगर बात की जाए तो 26 तारीख को यानी कि एक दिन बाद पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है जब किसान संगठन इस आंदोलन को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। और अब इससे 1 साल की इस वर्षगांठ पर तमाम सरना स्थलों पर अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर। टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो हरियाणा का बहादुरगढ़ और दूसरी तरफ दिल्ली,
का ये इलाका है, नजफगढ़ का ये इलाका है, जो कि जिसे टिकरी बॉर्डर कहा जाता है। टिकरी बॉर्डर पर आप देखेंगे कि किसान संगठनों की जो संख्या है बड़ी अगर बात करें बड़े स्तर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे इन संख्या देखी जा सकती है। इसी तरीके से हम बात करें गाजीपुर पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के और पंजाब के, हरियाणा के कई किसान हैं। इसी तरीके की तस्वीरें अगर बात की जाए शाहजहाँपुर से नजर आ रही हैं। हम इस टिकरी बॉर्डर की बात करें तो कल के दिन यहाँ पर बड़े स्तर पे तमाम बड़े सिंगर भी रहेंगे। एक वर्ष होने पर वर्षगांठ के तौर पे इसे मनाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों कानून रद्द करने का ऐलान किया गया, कैबिनेट की मंजूरी मिली, लेकिन का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद के सत्रों में भी उन पर मोहर नहीं लगती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और कल एक साल की वर्षगांठ जो है वो यहाँ मनाई जाएगी। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा कई सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे, कई बड़े सिंगर यहाँ पर रहेंगे। दिन भर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। एक साल का अपने एक वर्ष के जो है वर्षगांठ पूरी होने पर। वहीं इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हालांकि न केवल टिकरी बॉर्डर बल्कि इससे नज़दीक अगर बात की जाए तो ढासा बॉर्डर पे भी अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें हरियाणा से फोगाट खाप की जो है एक बड़ी महापंचायत जो है वो आयोजित की गई है। करीबन 7 एकड़ में वो महापंचायत है, जिसमें तमाम लोग पहुंचेंगे। तो अलग अलग इस तरीके के कार्यक्रम, और ऐसे में अगर बात की जाए किसान संगठनों की संख्या भी इन धरना स्थलों पर बढ़ रही है। आपको दिखाना भी चाहेंगे, लगातार जो किसान हैं बड़ी संख्या में अब इन धरना स्थलों पर जो है पहुंच रहे हैं। लगातार आपको आते हुए किसानों की तस्वीरें जो यहाँ नजर आएंगी कि जो लोग इन पे शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार किसानों की जो संख्या है इन धरना स्थलों पर बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।